तो सभी को नमस्कार भाई। और अब आ चुके हैं आज की एक नई वीडियो पे जहां हम स्कैल्पिंग को मास्टर कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज सीख रहे हैं। देखो, स्कैल्पिंग बुरी नहीं है। स्कैल्पिंग बुरी तब है जब आप दिन के 10-10 स्कैल्पिंग कर रहे हो और 10 के 10 में हार रहे हो, तब तो बुरी लगेगी। ऑब्वियसली आपका पूरा कैपिटल चले जाएगा। स्कैल्पिंग तब आपको करनी चाहिए जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए। आप मेरे साथ जैसे सीख रहे हो कैसे मैं अप्रोच ले रहा हूँ, वैसी अप्रोचेस लेना चालू करो। क्योंकि देखो, स्कैल्पिंग का मार्केट में नाम खराब है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि लोग उसको जुए की तरह खेलते हैं कि फटाफट के हाँ मुझे लग रहा है फटाक से ले लेता हूँ। स्कैल्पिंग में भी आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है मार्केट को। जब मार्केट को समझोगे नहीं, आप कैसे मार्केट में उतर सकते हो? आपका पैसा है भाई वो। आप खुद सोचो कि आपने वो बहुत मेहनत से पैसा कमाया है और उसको पैसे को आपको बचाना है। सिंपल सी चीज है, आपको यही एक करके चलना है। आप देखो, फिर देखो अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे भी होती है, स्विंग भी होती है। बट स्कैल्पिंग मैंने इसलिए चूज की, देखो मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मेरे को इतना टाइम हो गया मार्केट में, तो मैं इसको कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जो जो प्रैक्टिकल चीजें उसको लेके चलना है। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मेरे पीछे की मेहनत देखो, मेरा कैपिटल देखो मैं कितना यूज कर रहा हूँ। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं 10,000 रुपये लगा के 20,000 30,000 दिन का प्रॉफिट कमा लूँ, 10,000 को मैं 40,000 रुपये 50,000 रुपये कर लूँ, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इमेजिन कर रहे हो आप, अगर 10,000 को आपने 20,000 भी किए ना, तो आपको 100% रिटर्न, जो कि एक साल में भी पॉसिबल नहीं होता अच्छे से, 100% रिटर्न। कैन यू इमेजिन दिस? मैं आपकी रियलिटी चेक तोड़ता हूँ कि अगर आप 100% रिटर्न कमाते हो 10,000 के ऊपर, 100% रिटर्न इन अ ईयर, बहुत बड़ी चीज होती है। जिम साइमंस पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेडर्स थे, सब मतलब ट्रेडर थे सबसे बड़े। उनका मैक्सिमम, इतने ज्यादा सिस्टम बिठाने के बाद, इतना एल्को लगाने के बाद, इतने बड़े हैज फंड्स मैनेज करने के बाद, उनका प्रॉफिट था साल का 55% 60%, वो भी हर साल नहीं। आप सोच लो, आपको चाहिए कि 10 का मैं 20 कर दूं एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। भाई जुआ खेलो, कसिनो जाओ, वहां हो जाएगा। यहां सिर्फ सीरियस लोग चाहिए मुझे। मैं बिल्कुल ब्रूटली बात करूंगा, मैं आपके बड़े भाई की तरह भी हूँ, छोटे भाई की तरह भी हूँ। आपको जैसा मुझे एक पोर्ट्रेट अपने दिमाग में लानी है वैसे आप ला सकते हो, और हम वैसे ही आज ट्रेड लेके चलेंगे। और सिंपल सी चीज है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ेगा और सीरियस के साथ जुड़ेगा। मुझे चाहिए डिसिप्लिन ट्रेडर्स, मुझे कोई आपसे पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस डिसिप्लिन चाहिए और एक अच्छी कम्युनिटी के मेंबर्स चाहिए। तभी जाके तो हम भी कुछ अच्छा करेंगे ना अपने इंडिया के अंदर। इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेडर कम्युनिटी बनी और सबसे समझदार ट्रेडर्स कम्युनिटी बनी, जो किसी के बहकावे में ना आए, स्कैम में ना आए। सिंपल सी चीज़ है। तो देखो, अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ, आप चाहते हो कि मेरे ऊपर कोई गाइड रहे, मेंटोर रहे हर एक चीज़ का, तो उसके लिए भी हमने पूरी टीम बैठा रखी है जो आपको फ्री मेंटोरशिप देती है। मेरे नीचे नंबर आ जाएंगे, इस नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हो मेंटोर्स को। तो ये भी काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स हैं और ये मार्केट में आप लोगों को कहीं भी गाइड कर सकते हैं इजीली। आप उनको मैसेज छोड़ दो, वो आपको कर देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज चाहिए, नीचे लिंक दी है, उससे आप अपना अकाउंट खोलो। अकाउंट क्यों खोलो? मेरे सिस्टम में एक ऐसा बॉट है जहां ये मुझे पता चल जाए कि सबसे ज्यादा कौन लॉस कर रहा है, ऑटोमेटिकली सबसे टॉप पे आएगा, उसका कॉल ऑटोमेटिकली चले जाएगा हमारी तरफ से उस बंदे को कि भैया इस ट्रेडिंग रोको, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, जुआबाजी कर रहे हो, उसको रोको। फिर आप वापस हम आपको सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर जाके हम मार्केट में उतर, ताकि हमारे कम्युनिटी का नाम खराब ना हो। दैट्स इट, दिस इज आवर मोटिव। और अगर मान लो अगर हमने 2 बार भी कॉल कर देना उस बंदे को, सोचो बंदा लाइफ टाइम जुड़ेगा हमारे साथ। हमको वो चाहिए कि लाइफ टाइम की एक फॉलोइंग चाहिए। हम मार्केट के अंदर जब हम उतरते हैं तो एक और चीज दिखाता हूँ आपको मैं। आइए भैया, ट्रेड देखा जाए, डोज कॉइन का देख लेते हैं। देखो, ये जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं ना, इनमें आपको कैपिटल कम लगता है, बट इसमें क्या होता है, थोड़ी सी लिक्विडिटी कम होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं होती, बट आपको थोड़ा ट्रेड में टाइम लग जाता है। यहाँ देखो 1 मिनट के चार्ट में कितना स्लो चल रहा है चार्ट। लिक्विडिटी ज्यादा थोड़ा है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थोड़ा है। अगर आपको ज्यादा लिक्विडिटी है, सोल सोल में हम ट्रेड लेंगे, आज का एक स्कैल्प लेंगे। सोल में अच्छा खासा चलता है, ठीक चलता है, मतलब बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं, बट अच्छा चलता है सोल। पैसे भी आपके कम लगते हैं। अगर अगर इसी की जगह इथीरियम वगैरह में आ जाए तो आपको मिनिमम 6,000 रुपये चाहिए। यहाँ हर किसी के पास 6,000 भी नहीं होते, कोई ट्रायल लेने आता है, कोई सीखने आता है। और इतनी मेरी गारंटी है, जो मैं यहाँ ट्रेड लूंगा, मतलब उतना ही पैसा जितना आपके पास होगा उस हिसाब से लेने वाला हूँ ट्रेड। ये नहीं कि लोगों की तरह मैं $20,000 से ले रहा हूँ, $30,000 से ले रहा हूँ। मुझे बस अभी सिखाने का मोटिव है, और करने का तो मैं करते रहता हूँ साथ साथ। मैंने इतना बड़ा कैपिटल रखा है तो समझ लो ना, बहुत टाइम से ग्रो करता आया हूँ। 10 लाख से मैंने कैपिटल बना रखा है अपना। 10 लाख कैसे बनाया? 10 लाख मेरी बहुत अलग स्टोरी है, जिस दिन स्टोरी टाइम होगा ना उस दिन मैं बताऊंगा। अब देखो, इथीरियम का हमने खोल दिया। इथीरियम का ये चार्ट है, इथीरियम का कैसा चल रहा है। ओके, एक अप ट्रेंड दिख रहा है हमको, गुड वन, सही है सही है। ऑटो में करके देखते हैं इसको। हाँ, ये अप ट्रेंड दिखा रहा है काफ़ी टाइम से, मतलब आज ही है 6 जैन, मतलब दिन में से यहाँ से लगभग ऐसे मान लो 2 बजे के आसपास से ये ट्रेंड ऊपर को आ रहा है। ठीक है, शाम का टाइम है अभी, देख लो 4-5 बजे अभी। तो अभी एक अच्छी लिक्विडिटी आएगी इसमें, तब मैं 5 बजे मार्केट में बैठा हूँ आज। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। हम ऐसे देखते हैं, मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में आ रहा है।
अब ट्रेंड में कहीं आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ मार्क करूँ, यहाँ पर अगर एक मार्क करके मैं एनालिसिस करता हूँ इस जगह से, ये तो 1 मिनट का चार्ट है यार, 30 मिनट का देखते हैं मैक्सिमम। 30 मिनट के चार्ट में ठीक है, मार्केट यहाँ है, ओके, मार्केट ऊपर तक गया तो ऊपर तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऊपर गया था, ऊपर पुल बैक, नीचे ऊपर पुल बैक नीचे, अब यहाँ से ऊपर खींचेगा तो सही है, नहीं तो फिर ऊपर ही जाना चाहिए। वैसे तो यहाँ से ऊपर जाएगा फिर पुल बैक आ सकता है, तो एक अप ट्रेंड में लग रहा है मार्केट। और अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट में मैंने यहाँ से खींची लाइन, यहाँ कुछ है जोन रेंज वगैरह। ओ भैया यहाँ तो गड़बड़ है रे बाबा, यहाँ मार्केट गिर रहा है तो यहाँ एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप अगर 30 मिनट के रेंज में हम देखें तो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इसको टच करके जरूर से नीचे गिरेगा, 100% है, ईजी गिरेगा। क्योंकि देखो मार्केट में आपको ऐसे देखें, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, और बहुत सारे लोग सर ये रेक्टेंगल कहाँ से लगा, देखो रेक्टेंगल यहाँ से लगता है, ये चार्ट्स होते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये आपको चार्ट दिख रहे हैं, यहाँ आपको ब्रश दिखेगा सबसे पहले, फिर ब्रश के नीचे रेक्टेंगल दिखेगा, यहाँ से आपने रेक्टेंगल लगा दिया, सिंपल सी सर्कल वगैरह जो लगाते रहते हैं लोग अलग अलग चीजें। और लोग पूछते हैं सर वो हम जिगजैग लाइन खींचते हैं ना, वो कहाँ से होता है, वो भी यहाँ से होता है। देखो ये एरो लाइन है, यहाँ एक्सटेंडेड लाइन है, ट्रेंड लाइन है, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कहाँ से खींची, यहाँ लगा दी। और इनको अगर मेरे को यहाँ लगाना है अपने नीचे मेन स्क्रीन लगाना, तो स्टार को दबाओ, अरे कहाँ गया, ये रहा। बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को बेसिक्स भी नहीं पता होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग, तो यहाँ आपने स्टार लगा दिया, सिंपल सी चीज है। डिलीट हो जाए, हमको नहीं लगाना। ये देखो मार्केट अभी चल रही है इस वाले एरिया पे, ठीक है, इस वाले एरिया पे। मूविंग एवरेज कहाँ से लगाते हैं, देखो ये मैंने ईएमए लगा रखा, ईएमए क्रॉस आप लिखोगे इंडिकेटर्स पे, यहाँ आपने इंडिकेटर में ईएमए क्रॉस लिखा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया ईएमए क्रॉस, इसकी सेटिंग में मैंने देखा तो 9 और 15 लिख दिया, इसको ओके करते हैं हम, क्योंकि स्कैल्प कर रहे हैं, छोटा सा स्कैल्प कर रहे हैं, स्कैल्प के अंदर 9-15 इनफ होता है। अब हमने यहाँ से मार्केट देखा, ठीक है, मार्केट ऊपर तक गया था, फिर नीचे आ गया, कुछ तो बात थी, फिर मार्केट इस जोन में आया, फिर ऊपर तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर मार्केट यहाँ पर चल रहा था, बीच में चल रहा था इस वाली रेंज के, फिर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर तक गया, ठीक है, मान लेते हैं। फिर मार्केट ने इसको क्या बना लिया, सपोर्ट बना लिया, फिर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आया, ठीक है, मान लेते हैं, नीचे तक आया, गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ हमारा एक और जोन बना, ठीक है, फिर मार्केट इस जोन पे नहीं चला क्योंकि हमारा एक डिमांड जोन ही बन रहा था एक तरीके से। फिर मार्केट इस पर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर से थोड़ा नीचे आया, ज्यादा नीचे भी नहीं, फिर यहाँ से वापस मार्केट इतना ऊपर गया, ठीक हो गया। अब मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो मार्केट अभी चल रहा भैया कुछ ऐसा। और हमने वो मार्क कहाँ किया था, किधर मार्क किया था हमने, रेक्टेंगल वाला, अरे भैया यहाँ के आसपास किया था मार्क, कुछ देख लेते हैं, इसको वापस से जूम करके देख लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं जूम, सो सॉरी, थोड़ा बोरिंग भी होता है, ट्रेडिंग थोड़ी बोरिंग होती है दोस्तों। अब थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा बहुत करना है, क्या कर सकते हैं जनाब, है जनाब अली हो रखा है हमारा भी। तो मार्केट भैया यहाँ कुछ चल रही है अपना, डम्बल डोल कहाँ दिखा रही है, यहाँ कुछ दिखा रही है, यहाँ, और यहाँ मार्केट भैया चल भी रही है, पर यहाँ पर थोड़ा अटक रही है क्योंकि यहाँ पर एक जोन टाइप का था छोटा सा, हम कह सकते हैं। पर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की सोचेगी, जरूर से सोचेगी, क्यों नहीं सोचेगी, मार्केट को ऊपर जाना है क्योंकि तभी सोचेगी मार्केट। अब देखो पीछे मेरा थोड़ा बैकग्राउंड खराब है, एक कमरा है। ट्रेडर की लाइफ क्या होती है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मेरा बिस्तर पीछे है, बिस्तर पे जाता हूँ, सोता हूँ, बस उठता हूँ, फिर डेस्क पे बैठ जाता हूँ, फिर ट्रेडिंग वगैरह देखता हूँ, थोड़ा कंटेंट शूट करता हूँ, थोड़ा पढ़ाता हूँ बच्चों को, फिर वापस से रात हुई, हाँ सो गया, फिर उठा सुबह। यही चल रही भैया बोरिंग लाइफ। जब तक आपको बोरिंग लाइफ की आदत ना हो जाए तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, ये बात याद रखना, याद रखना ये बात। आपको 100 बात की एक बार बता रहा हूँ, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना लाइफ में, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा, आपको 2 साल, मिनिमम 2 साल या 1.5 साल दुनिया में सबसे बोरिंग आदमी बन के रहना होगा। सबसे बोरिंग आदमी, अपने घर वालों के लिए सबसे बोरिंग, की बात ही नहीं करता लड़का, कहाँ अपने ख्यालों में रहता है, रिश्तेदारों के लिए बोरिंग, दोस्तों के लिए बोरिंग, गर्लफ्रेंड के लिए बोरिंग, हर चीज। बहुत सारे लोग शर्मा रहे हो, गर्लफ्रेंड है होगी तुम लोग, मुझे पता है बेटा, बहुत आगे हो तुम लोग, सभी लोग। तो ये चीजें हैं, तो आपको ये चीजों को देख के चलना पड़ेगा, बोरिंग बनना पड़ेगा कुछ टाइम, बस कुछ टाइम अगर आप बोरिंग बन गए ना तो आपकी दुनिया सफल है, आप सफल हो जाओगे कुछ आने वाले 2-3 साल के अंदर, ये बात याद रखना। तो यहाँ हमने देख रहे थे कि एक अच्छा सा जोन बन रहा था, हम जोन प्ले कर रहे थे, कहाँ था, हाँ एक जोन ये भी था कि मार्केट पर चल रहा है ऊपर, ये तो हमने दूसरा जोन देख लिया, छी ये तो कंफ्यूज आते हैं, इतने बड़े बड़े चार्ट हैं। देखो भैया तो मार्केट यहाँ है, ये हमारा करंट मार्केट प्राइस की लाइन है जो चल रही है डॉट डॉटेड, तो मार्केट अभी चल रही है यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं पे
ऐसा मान के चलो भैया कि यहाँ कहीं पे होगा कोई जोन, और वो जोन है सीधे सीधे यहाँ, क्योंकि सेलिंग यहाँ से आई है, सिंपल सी चीज़ है। अब मेन सेलिंग अगर यहाँ से आई है तो हमने इसको उठाया, चल बेटा ऊपर चल, इसको हमने यहाँ उठाया, यहाँ से सेलिंग की शुरुआत है तो हमने इसको यहाँ तक रख दिया, सिंपल सा। यहाँ तक हमारा जोन बन गया, एक जोन यहाँ पर भी था, एक जोन वापस, मतलब यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग का हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा जोन है। मार्केट फिर यहाँ से गिरा ही तो है, यहाँ से गिरा है, ठीक है, ऊपर नहीं आया, फिर गिरा ही है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ये मेन पॉइंट है, इस सेलिंग के लिए मार्केट रुका हुआ है। देखो अभी मार्केट कहाँ है, कितनी दूर है अभी सेलिंग से, देख लो अभी सेलिंग से काफी दूर है मार्केट, सेलिंग तो बहुत ऊपर रहेगी, बहुत ऊपर। देखो मार्केट की सेलिंग कहाँ है, इतने ऊपर है, मतलब कितने पॉइंट पे है सेलिंग, 32, मतलब 321, मतलब ऐसा मान लो 322 के आसपास है, और मार्केट भी कहाँ चल रही है 304, तो मार्केट में बहुत टाइम लग जाएगा ऊपर जाने में। तो हमारे पास एक अच्छा सप्लाई जोन तो है, बट हमको शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड लेनी है स्कैल्पिंग की, तो हम वो भी देख लेते हैं कि मार्केट कहना क्या चाह रही है। अगर हमारा ट्रेड बन रही है तो हम इस पे लेंगे, नहीं तो दूसरे पेयर पे लेंगे, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ मार्केट कह रही है कि भैया यहाँ पर बना है छोटा सा क्रॉसओवर, और मार्केट ने यहाँ पर लिया है एक, क्या क्या लिया है जल्दी बताओ, और यहाँ पर मार्केट ने ईएमए का सपोर्ट भी दिया है लगातार, इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पर इसने दी है, यहाँ पर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहाँ पर थोड़ी सी दी, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं दे पाया इसके नीचे, और मार्केट यहाँ पर कहीं मूव कर रहा है। 15 मिनट पे देखिए क्या कहना चाह रहा है मार्केट, 15 मिनट में कह रहा है मार्केट कि एक ऐसे 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 ऐसे, मतलब जिगजैग जिगजैग पैटर्न में चल रहा है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में चल रहा है मार्केट अभी। हमने ये भी देख लिया, ठीक हो गया। मार्केट को एनालाइज करो, टाइम लो, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा भाग के, थोड़ा सा टाइम लो, पैसा कमाने के थोड़ा सा समय की जरूरत होती है। नहीं है टाइम तो टेलीग्राम पर मैं देता ही हूँ अपने ट्रेड्स वगैरह, कभी देख लेना उसको भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ उसी को लो, क्योंकि कभी कभी क्या पता आपके ट्रेड्स में से अच्छे निकल जाए, है ना। कोई किसी चीज की गारंटी नहीं इस दुनिया में, इंसान की गारंटी नहीं है यार कि वो जिएगा नहीं जिएगा, अभी घर से बाहर निकल गया कोई, क्या गारंटी है कि वो घर से वापस आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। यू नेवर नो कि इस दुनिया में कब किसके साथ क्या हो जाए, जस्ट इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। हम मानते ना दुकान में जाते हैं सामान की, भैया इस चीज़ की गारंटी है, नहीं है, बोलते नहीं है नहीं है नहीं है, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें ओके, तो लेट्स सी, मार्केट अभी एक लिया है, दो लिया है, तीसरा लिया है, अगर चौथे में इसके ऊपर जाता है यहाँ तक, या तो इसको ऊपर से ब्रेकआउट देगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए लिक्विडिटी के लिए। तो ये देख लेते हैं हम, वॉल्यूम किसकी ज़्यादा है, सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स एंट्री ले रहे हैं अच्छी खासी, सेलर्स ज़्यादा आ रहे हैं मेरे को तो ऐसा लग रहा है अभी। देखो मार्केट नीचे को गिरेगा, खुल रहा है नीचे को, देखो सेलर्स के भी ज़्यादा आ रहे हैं ऑलरेडी, बायर्स भी आ रहे हैं, बायर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, वापस ऊपर को जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ऑलरेडी अप ट्रेंड पे दिख रहा है। यहाँ हमारा एक वो बना है 30 डिग्री का, देखते हैं, ओके सही है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि ऑलरेडी मार्केट में यहाँ थोड़ी सी सेलिंग आई अच्छी खासी, एक देखो 3 किले बने, एक किला यहाँ से आया ऊपर गया, फिर नीचे गया ऊपर, फिर ऊपर गया। अब मार्केट यहाँ पर कहीं चल रहा है, या तो ऊपर जाएगा या तो फिर पूरा नीचे गिर जाएगा, या तो यहाँ से फिर नीचे की तरफ आएगा, सेम ऐसा पैटर्न बनाएगा एक और ऐसा, फिर मार्केट यहाँ से करके फिर ऊपर उठेगा। तो मतलब कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आपको यहाँ रिस्क लेनी है ऐसी जगह पे, ऐसी जगह पर ट्रेड लोगे बेटे फंस जाओगे, फंस, सिंपल सी चीज़ है। देखो हैमर बन रहा है, अभी इस कैंडल को भी देखते हैं हम कैसा बनना चाह रहे हैं। या तो हम ये देखो, जरूरी नहीं है कि मार्केट में आए और आपको ट्रेड लेनी ही लेनी है, अगर आपके फेवर में ट्रेड है तो लीजिए, नहीं तो राम राम बोलिए और खुश होकर सो जाइए कि आपका ना आज लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। सिंपल, लॉस हो गया मार्केट में तो दुखी होकर सो गए, यार क्यों, मैं मेरी तो जिंदगी खराब होगी, मैंने ट्रेड क्यों लिया, ऐसा बोलोगे। यही नहीं बोलना, बस अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एनालिसिस अच्छे से करनी है मार्केट में, बस आपको पैटर्न्स फॉलो करने हैं कि आपको कहीं डिमांड जोन दिख रहा है। हमको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई डिमांड जोन दिखा, लेट्स सी, अगर हम देखें एक अच्छी मूव यहाँ से आई है तो एक ये डिमांड जोन है, मतलब अच्छा डिमांड जोन है, बट इसको टेस्टेड है ये भी, ये वाला पीछे वाला टेस्टेड है, फिर एक वापस से बना यहाँ, डिमांड जोन तो कोई नहीं दिख रहा। तो मार्केट पे या तो यहाँ तक आएगी प्राइस, या तो फिर यहाँ तक, ये भी टेस्टेड है, ओके। तो डिमांड जोन कुछ नहीं है मार्केट में भी, यहाँ पर है एक डिमांड जोन, यस एक डिमांड जोन है यहाँ पे, सिंपल सा डिमांड जोन है, अगर इसको हम ऐसे मार्क करते हैं तो यस दिस इज द डिमांड जोन इन मार्केट राइट नाउ। तो ये एक डिमांड जोन कह सकते हैं इसको हम, कि मार्केट अगर गिरा तो यहीं आके रुकने वाला है वो,
नीचे आके, क्योंकि यहाँ कुछ रोकने के लिए है नहीं जाता है सच खास। या तो इस वाले एरिया में रुक सकता है, इस वाले एरिया में, क्योंकि ये टेस्टेड है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, दिस इज टेस्टेड यार। तो मार्केट में देखो डिमांड जोन क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। डिमांड जोन ऐसा जोन है कि जहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक, मतलब सेम ही है, अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलो, इसको आप डिमांड जोन बोलो, कुछ भी बोलो, दोनों देखो। एक का नाम था जुड़वा हुए तो अमन चमन, ऐसा समझ लो, अमन चमन नाम था। अच्छा चमन अपने नाम बेइज्जती करो, ऐसा समझ लो, दो नाम है काम एक है, नाम अनेक बट काम एक, ऐसा समझ लो। डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल सी चीज़ है ना। ये हमने देखा। तो मार्केट अभी यहाँ चल रही, कंसोलिडेट फेस में चल रही। हमको सप्लाई जोन भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो अभी जस्ट एक टॉप पर टॉप लगा है। एंड सप्लाई जोन इसका ये हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ आए तो यहाँ से एक अच्छा सेलिंग मूव आ सकता है। कहाँ पे? दिस वन, इसको ऐसे हमने मार्क कर लिया, यस एंड यस। यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, सिंपल सी चीज़, ये हमने देख ली। एंड लेट्स सी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कि मार्केट अगर यहाँ आता है तो फिर एक सेलिंग दिख सकती है हमको। लेट्स सी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, लिटिल बिट चॉपी मार्केट। तो हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मार्केट कहना क्या चाहता है, कुछ पता नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा समझ। दूसरे पेयर में लेके दिखाऊं कोई ट्रेड, इसमें तो इथेरियम में तो अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही हमारी, इसको छोड़ते हैं। तो लेट्स सी मार्केट में भी सब पॉजिटिव पे चल रहा है, सब प्लस में चल रहा है, प्लस 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 प्लस। माइनस पे क्या चल रहा है? पिपिन, ये कौन सा? अरे भैया ये देखो क्या जबरदस्त लिक्विडिटी ली है सबकी, सबके स्टॉप लॉस खा गया सबके। ये भी चॉपी चल रहा है, पूरा चॉपी चल रहा है मार्केट। नहीं पेपे आईएनआर में क्या चल रहा है? नहीं। डोज आईएनआर पे नहीं। फाट कॉइन पे अच्छा चल रहा है आई थिंक। एक अप मूव आने की देरी है। इस वाले जोन को मार्केट तोड़ता है तो हम इसके अंदर एक ट्रेड ले लेंगे। मार्केट ऑलरेडी इट्स अ गुड अप ट्रेंड, अच्छे अप ट्रेंड में, तो गिरने का भी चांस तो लग नहीं रहा है। पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चलना चाह रहा है। अच्छा ओके, अप ट्रेंड है, कुछ घंटों से मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इट्स लिक्विडिटी गुड है, अच्छी लिक्विडिटी है। थोड़ी सी सेलिंग आएगी, मार्केट गिरेगी नीचे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर को जाने की सोच रही है, गुड। ऊपर गया, पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, ऊपर जाएगा यहाँ तक, इसको तो तोड़ेगा आराम से, तो मार्केट ऊपर को जाने की सोच रहा है। 30 मिनट्स में इट्स लाइक आगे चुका है, एक पुल बैक ऊपर को आने की सोच रहा है। इन 15 मिनट्स ओके, इन 15 मिनट्स मार्केट इज ऑलवेज गोइंग अप, दैट्स ग्रेट। ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाएगा। अरे देखो भैया ऊपर जा रहा है मार्केट, हमको ये दिख रहा है कि छोटा सा पुल बैक लिया है, अब इसको ऊपर जाके क्रॉस करने वाला है, हमको ऐसा लग रहा है। अब क्योंकि यहाँ डिमांड जोन भी है तो मार्केट जाना ही है जी, जाना ही है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप लिया, मार्केट ऊपर उतर गया, बढ़िया है जी। और यहाँ पर सब चॉपी चॉपी है तो मार्केट ऊपर को जाएगा 5 मिनट्स पे। हाँ हाँ हाँ, गुड, गुड है, 5 मिनट्स पे भी गुड है, 1 मिनट पे गुड है। तो लेट्स टेक अ ट्रेड ऑन 5 मिनट्स। अपना टारगेट होगा छोटा सा 1:2 का स्कैल्प लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा स्कैल्प। स्कैल्प मतलब समझते हो ना, अगर 1:1 भी मिल गया ना, खुश रहो जिंदगी में, सिंपल सी बात है। अब देखो सेल का लगा रहे हैं, सेल का नहीं बही का। अब हम लगाते हैं बही का, सीधे बही का एक ट्रेड है। ऑर्डर वैल्यू हम लगाते हैं 1000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये हम डालते हैं। ये 1,00,000 रुपये हमारा 11,000 का लग रहा है, इसको हम लेवरेज को करते हैं 5x, 5x कन्फर्म। अब हमारा लग रहा है 21,000 रुपये, ठीक है। हमारे पास 1,00,000 का कैपिटल है, मान लेते हैं आप लोगों के लिए। इसको बाई लॉन्ग करते हैं, टारगेट वगैरह लगाते हैं, प्रॉफिट ऑफ 2%, स्टॉप लॉस ऑफ 1%, दैट्स इट। 2% के प्रॉफिट यानी कि 422 रुपये। देखते हैं 422 रुपये आते नहीं आते। ओरे भैया, ओरे भैया, तो 88 का लॉस हो गया। हमारे छोटा सा स्टॉप लॉस है 1% का, क्या पता स्टॉप लॉस हिट हो जाए मार्केट में आते ही। देखो हिट हो सकता है हिट, अभी जा सकता है पैसा, क्योंकि हमारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा सा, जस्ट टेस्ट करने के लिए। मेरे लिए बहुत छोटी कैपिटल, मे भी आप लोग के लिए बड़ी हो। आपको एक सबक मिल, देखो स्टॉप लॉस हिट, खत्म मार्केट। अब हमको ये पता चल गया कि मार्केट को हमको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेट्स सी वापस से बाई का करते हैं, मार्केट जानी ऊपर ही है, नो वरीज नो वरीज। हमारा 200 रुपये का स्टॉप लॉस था, गया। अब देखते हैं, दिस इज आवर प्रॉफिट परसेंटेज, लगभग हम 5% का रखते हैं, और इसको रखते हैं 3 नहीं, इसको रखते हैं 15% का प्रॉफिट एंड 10% का स्टॉप लॉस। नहीं 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 हो रहा, नहीं हो रहा। ऑर्डर वैल्यू हम डालते हैं 1,00,000, 1,00,000। तो हमारा स्टॉप लॉस है 2,000, नहीं भाई इतना नहीं, 2,000 का नहीं रखते, 5,000 का रखते हैं, 1,000 का रखते हैं, ठीक है। 1:3 का हमने टारगेट रखा है। तो एक बार एक कैंडल को देख लेते हैं। अरे भाई अच्छा मूव आया था, लेट्स सी। एक और ट्रेड हमने पंच कर दी है, नीचे जा रहा है मार्केट। तो लेट्स सी, ये हमारा आज का ट्रेड है।
इस पे हम देख रहे हैं अभी, हाँ, उस पे चल रहा है। तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि हमको ये था कि अप ट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आपके पास पैसे कम है, सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग की अगर थोड़े से पैसे कम है तो आपका क्या होगा, दिक्कत ये होने वाला है कि आप थोड़े से भी ऊपर जाओगे, मार्केट ऑलरेडी ऐसा हो जाएगा कि आपको बहुत पैसा मिल गया। थोड़े से भी नीचे जाओगे, अगर कम पैसा लगा रखा, स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगा। यहाँ मेरा ऑलरेडी माइनस में वापस आ गया होगा, देखो 222 रुपये माइनस पे। ये अब मार्केट नीचे को जाने की सोच रहा है, तो मार्केट यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक हमारा पुल बैक आया, यहाँ पर एक थोड़ा सा शायद ये था, अभी मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि ऊपर जाके इससे क्लोजिंग दी है, तो मार्केट अब वापस नीचे को जाने की सोच रहा है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, फिर मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाने की सोचेगा। ईजी है, मार्केट ऐसे ही चाहता है और ऐसे ही चलता है, आसान भाषा में। ओके, हाँ, तो आज की यही थी भैया ट्रेड हमारी, और थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। 1 मिनट में क्या चल रहा है, ऑटो करें इसको, 1 मिनट में चल रहा है कुछ तो चल रहा है। 1 मिनट में मार्केट ऊपर की तरफ वापस दिख रहा है हमको। ओ भैया नीचे आ गया 1 मिनट में, आप वापस देखो 378। अभी सेलर्स को इनवाइट कर रहा है मार्केट, मेरी बात मानो, मार्केट जाना ऊपर ही है, अभी कर रहा है सेलर्स को इनवाइट अच्छा खासा। कुछ भी कभी भी, मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, तो प्ले एट योर ओन रिस्क, सिंपल सी चीज़ है। देखिए जरा मार्केट को देखें हम, क्या कहना चाह रहा है मार्केट एक्चुअल में। ऑलरेडी गोइंग डाउन, 422 लॉस। लेट्स सी मे बी मार्केट गो अप, मे बी डाउन, सिंपल सी चीज़ है। मार्केट अभी चल रहा है ऐसा वाला फेज में, ऊपर नीचे, ऊपर ऐसे जा रहा है, जक 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 जक, फिर ऊपर जाना चाहिए जक, या तो फिर नीचे आ जाएगा पूरा, फिर ऊपर जाएगा। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है। देखो नीचे को जाने की सोच रहा है, 622 लॉस, 667 लॉस, एंड वापस से बर्स एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट बर्स जीत नहीं पा रहे हैं। ओके 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 ओके, लेट्स सी। यही है भैया मार्केट का खेला। टारगेट पता नहीं कब तक होगा हमारा अचीव, बहुत टाइम लग जाएगा मार्केट में। तो बाकी इसकी अपडेट हम लास्ट में दे देंगे, इसका स्क्रीनशॉट कि हिट हुआ या एसएल हुआ। बिल्कुल जेन्युइनिटी रखनी है यार, आप लोगों से क्या छुपाना। देखो अगर हिट होता है तो मेरी भी गलती है कि मैंने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया था, टाइम नहीं दिया एनालिसिस को, जल्दी घुस गया मार्केट में। अगर हिट हो जाता है तो वेल एंड गुड है जी, सिंपल सी चीज़। अब देखो मार्केट क्या कहना चाह रहा है, वापस से बायर्स आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, हर एक चीज़ का एंट्री ले रहे हैं। तो दिस इज लाइक ऐसा होना चाहिए मार्केट में भी। हेजिंग की एक ट्रिक दिखाऊं आपको, हेजिंग की। अगर आपको ये चाहते हो कि मेरा लॉस भी ना हो, मेरा वो भी ना हो, हेजिंग की होती है, अगर आप यहाँ पर सेल कर दो सेम अमाउंट पे, छोटे अमाउंट पे, आपने यहाँ क्या कर दिया, हेजिंग कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। हेजिंग कर दिया आपने इतने INR पे, एंड मार्जिन आपने जितने का भी लगाया, यहाँ आप कर दोगे हेजिंग, इंटर प्रॉफिट ऑफ लाइक 5%, एंड आपने यहाँ पर लगा दी हेजिंग का कितना, 1% से 2% लगा दिया। तो यहाँ आप हेजिंग का भी कर सकते हो। मार्केट अगर इसके नीचे आए तो आप हेजिंग कर सकते हो। हेजिंग की एक ट्रिक होती है कि अगर आप मार्केट में ऐसा देख रहे हो कि भैया मेरा ज़्यादा ही लॉस हो रहा है, मुझे लॉस से बाहर निकलना है, कि मार्केट शायद नीचे को जा सकते हैं, मैंने तो बाई का लगाया था पर मार्केट नीचे को जा रहा है, तो उससे क्या होगा, मार्केट में आप अपना पैसा सेव कर सकते हो कि सीधे नीचे। मैं ज़्यादातर हेजिंग भी करता हूँ, आपको दिखाऊंगा कभी हेजिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें सिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा वाओ। देखो मार्केट देखो, ये देखो ऊपर जा रहा है, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से जा रहा है ऊपर, आगे प्रॉफिट में। कैसी है मार्केट भाई, यही है मार्केट, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ऐसी वर्क करती है। अचानक बायर से एंट्री लिए, देखो इसके ऊपर आ गया, अब अगर इसके ऊपर भी जाता है तो मार्केट इज लाइक गोइंग अप, सीधे सीधे देखो वापस से ग्रीन कैंडल बन रही है 254 का, तो मतलब 44 बोलो, 289 का प्रॉफिट। इट्स लाइक गोइंग जूम 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 जूम। अगर 4,000 निकल गया ना मार्केट ऊपर को, तो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि मार्केट एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है दोस्तों। अप ट्रेंड में भले वो छोटे छोटे पुल बैक्स लेगा, बट आपका स्टॉप लॉस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने तो 1:3 का टारगेट ले रखा कहीं से भी, क्योंकि देखो 5% का लॉस, 15 का प्रॉफिट, सिंपल सी चीज़ है।
अगर मैं 5% का लॉस लेता हूँ उस कैपिटल पे तो मेरा 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1:3 का टारगेट हो गया। बट मेरे पास जो कैपिटल है मैं तो ऐसे उड़ा रहा हूँ कि हाँ भैया ठीक है, दिन का आराम से आ जाता है इतना, तो कुछ भी नहीं है। आपको 1% का रखना है रिस्क, भले आप 10% का प्रॉफिट रख लो, 1%, 1:10 का टारगेट, 1% से ज्यादा मत रखना, कोई बात नहीं, कम हो रहा है लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, 1% का रखो बस, इससे ज्यादा नहीं। आपको मैं अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, बस आज के लिए इतना ही। ये अगर ट्रेड हिट हो जाता है तो मैं आपको फोटो वोटो डाल दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, हम रखते हैं। वापस से मार्केट अप ट्रेंड में आ गया, कुछ भी चल रहा है मार्केट में, अभी कुछ नहीं कर सकते, टाइम लगेगा ट्रेड को बहुत ज्यादा। 30 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, आपको मेरा कॉन्सेप्ट पता चल गया कि मार्केट कैसे मूव करता है, कुछ तो सीखे होगे आज अलग चीजें मार्केट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, कल की वीडियो में मिलते हैं बहुत अच्छी चीजों के साथ। बाय बाय।